संशयोयम महान ब्रह्मन, इस संशय को बताया, इस संशय मिटेगा कैसे, इसी पर सब कई शास्त्रों ने अपना अपना विचार प्रकट किया है। संत प्रवर भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संशय शब्द का अर्थ लेकर के और मानस उतारा है, और बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताया है संशय कैसे मिटेगा। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, महाराज हमारे इस महान संशय को मिटा दीजिए, बिना संशय मिटे जीव की दुर्गति हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज इनका संशय मिटाएंगे अपने ढंग से, और उसी का भाव लेकर के मानस में गोस्वामी जी ने उतार दिया। कहा राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा। भैया कथा सुनिए, ये जो संशय रूपी पक्षी है, ये जैसे ताली बजाने से पक्षियां उड़ जाती है, जैसे किसी खेत में पक्षी लग जाएं, तो आप और कोई उपाय करेंगे तो इतने जल्दी से पक्षी हटेंगे नहीं। हटेंगे कब? ताली बजाने से। ताली बजाइए पक्षी उड़ जाएंगे। और ये जो संशय है हमारे आपके अंतःकरण में, जीव के अंदर जो कई प्रकार का संशय भरा हुआ है, इसको ताली कैसे बजा करके भगाया जाए? तो कहा है भगवान की जो कथा है ना, ये संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए, भगाने के लिए ताली का काम करेंगे। इसलिए राम कथा हरि सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जरा भागवत जी की कठिनता सुन लो, आज सुना दे रहा हूं, थोड़ा कठिनता सुनो, कितना कठिन है ये। कहतम शिव तमाम पदवी न प्रायण हिनवंती। हे परीक्षित, किसी का भी मन एक बार भगवान के श्री चरणों में लग जाए, किसी प्रकार से लग जाए एक बार, तब वो चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे आश्रम में रहे, जहां मर्जी कहे तहां रहे, उसका मन तो भगवान में लग ही जाएगा। जब तक वो भगवान के चरणों के अनुराग का सुख नहीं पाया है, तभी तक वो भटक रहा है। भक्तमाल की एक कथा है, एक थे धनुर्दास। धनुर्दास की पत्नी बड़ी सुंदर थी, तो धनुर्दास जी अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा के चला करते थे, और उल्टा पैर चले, वो खुद उल्टा चला करते थे और पत्नी के ऊपर छतरी लगाए रहे। एक संत ने देखा और संत ने कहा धनुर्दास से, महाराज आप उल्टा चलते हो और अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए रहते हो। वो कौन थे? रंगरामानुजाचार्य जी महाराज। रंगरामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास से कहा कि आप उल्टा पैर चलते हो और अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए रहते हो। तो धनुर्दास ने कहा, महाराज हमारी पत्नी को आपने देखा है, कितनी सुंदर है, धूप लग जाए कहीं उसका शरीर सांवला न हो जाए, इसलिए मैं छतरी लगाए रहता हूं। रंगरामानुजाचार्य जी ने जब भगवान की मूर्ति की पूजा करने लगे तो रात में आंख में आंसू भरकर कहे कि हे नाथ, ये धनुर्दास सुंदरता का पुजारी है, अपनी सुंदरता की झलक जरा इसको एक बार दिखा देते, ये आपका भक्त हो जाता। अभी तक पहुंच नहीं पाया है वहां तक, ये भटक रहा है और मेरे पास आया, मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको सन्मार्ग पर पहुंचा दूं। इसलिए नाथ मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वप्न में भी अपनी सुंदरता की थोड़ी सी झलक इसको दिखा दीजिए। भगवान का स्वरूप धनुर्दास जी ने रात में सोते समय स्वप्न में देख लिया था। स्वप्न में जब देखे पूरी दुनिया भूल गए, इतने सुंदर भगवान। बस अब हमेशा उन्हीं की याद आती रहती है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भक्त केवल एक बार प्रयास करके भगवान के कमलवत चरणों के पाद पद्मों का रसपान करा दे अपने मन मधुकर से, एक बार बस। इसके बाद वो कभी भटकेगा नहीं, चाहे जहां रहे, अब तो उसको उसमें आनंद आ जाएगा। तो कहा घटना कैसी घटी? एक बार प्रियव्रत ने अनुष्ठान लिया कि मैं यज्ञ करूंगा, और यज्ञ करने के पहले आदमी मंत्र दीक्षा लेता है। तो जब मंत्र दीक्षा की बात आई तो मंत्र दो प्रकार का होता है। विशेष ब्रह्मचारी जब मंत्र दीक्षा लेता है तो दो प्रकार का होता है। कौन? एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी,
नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब वो आजीवन अविवाहित रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, पूरा जीवन बिताएगा। और एक होता है ब्रह्मचारी, वो जब पढ़ लेगा, शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेगा तो अपने अनुकूल धर्मपत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में जाएगा। तो प्रियव्रत ने कहा कि हमको ऐसा मंत्र दीजिए महाराज जिससे मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूं। तो प्रियव्रत की बात सुन करके सोचा नारद जी ने कि जब ये शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो ये प्रजा बढ़ेगी कैसे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को बुलाया। जब ब्रह्मा जी आए हैं ब्रह्मलोक से तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अतः भगवान आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिब्रह्मणानुध्यान व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मयोनिरखिल निगम निज गण परिवेष्टितः स्वभवनादवतार स तत्र तत्र गगन तल उडपति रिव विमान वल भिरुनुपथ ममर पर विढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथ सह सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनि गण रूप गीयमानो गंधमादन द्रोणी ममत्व सावन्न सुसर्प तत्र वा एनम देवर्षिर हंसायानेन पितरम भगवंतम। एक सांस में बोलना है, दो दो तीन तीन पेज में कामा भी नहीं लगाए हैं, एक सांस में बोलो इसको। पाठ करने में इसका श्लोक शुद्ध बोलने में घबराहट होती, कहीं गलत न हो जाए, कहीं गलत न हो जाए। इसका अर्थ अंदर अर्थ करना कितना कठिन होगा विचार कर लीजिए। इसलिए व्यास जी की पूजा होती है।